रोड का टेंडर हुआ है, भैया हुआ है 15 साल में कब हुआ है, कब हुआ है? वोट का क्या मतलब है? आज 7 तारीख का इलेक्शन है, जाने कहाँ देंगे सर? मेरा बात सुनिए। 7 तारीख का इलेक्शन है, राष्ट्रीय जनता दल के असामाजिक तत्वों द्वारा हमें घेर कर और जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। हर 5 साल के बाद जनता मालिकों के बीच में जाना है। लगातार 4 टर्म आप रहे हैं और विकास नहीं कीजिएगा तो जनता तो मालिक है, पूछना ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और विधायकों की काफ़ी हुटिंग हो रही है। जनता उनसे सवाल जवाब पूछ रही है, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रही है और इसी के शिकार हुए हैं मोतिहारी के विधायक और बिहार सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार। वो भी कल मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के अमर छतौनी इलाके में जब जनसंपर्क के लिए निकले तो उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिनमें उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। नेता के साथ में सवाल करना हमको। आप चलिए ना, बस सवाल था। रोको 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 रखिए रखिए रोको, आगे कहाँ बेइज्जत होने वाला काम करने वाली तो क्या करिए? बेइज्जत करे वाला काम करने वाली बेइज्जती करे वाला काम बेइज्जत तो करते अपने का कंकर पर न चलेला। रोड का टेंडर हुआ है, भैया हुआ है 15 साल में कब हुआ है, कब हुआ है? वोट का क्या मतलब है? आज 7 तारीख का इलेक्शन है, जाने कहाँ देंगे सर? मेरा बात सुनिए। 7 तारीख का इलेक्शन है, आप जो बोल रहे हो मेरे आज क्या है? हम लोग सोचा बेटा अब पापा है ना, आवा हो बात आओ बाबू है ना, कमल खिले भाई के हो बेटा नहीं हो एगो तो छोड़ना ही बारी रोड दूर रहे दूर रहे वोट लगा रहे ना, वोट चाहे दूर तो जैसा कि आपने देखा कि जो मंत्री हैं उनके साथ लोगों ने काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, हुटिंग की और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। मामला सड़क निर्माण को लेकर था, तो वही इन सभी को लेकर हमने जब मंत्री प्रमोद कुमार से बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए आप। क्या हुआ इसके बारे में जरा पूरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के असामाजिक तत्वों द्वारा जो जिस रोड का निविदा हो गया, जिसका साइन बोर्ड लगा और वो मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना है, अब वो कहता है कि मुख्यमंत्री का नाम फर्जी है, साइन बोर्ड पर ये रोड फोड़ का बात नहीं है। अपराध और अपराधी के विरुद्ध जो मैंने
शुरू से ही मुहिम छेड़ा है। 15 साल पहले भी जो अपराधी थे उनके भी खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा है। जाकर रिकॉर्ड देखिए, इस शहर में हत्या होता था, राजधानी होता था, लूट होता था, डकैती होता था, तो मैं सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, चाहे जितना भी बड़ा अपराधी होगा, जनतांत्रिक तरीका से उनके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ता रहूँगा, जैसे मैं लड़ा है। और ये जो भूमि माफिया है, अनुसूचित एक्ट के मुजरिम है, आर्म्स एक्ट के मुजरिम है, और कई माने छड़ काटने वाला है, कई ऐसे मामले हैं जो स्वयं अपने 302 के मुताबिक अब वो अपने चरित्र का, ये शहर का और मोतिहारी का भविष्य बनाना चाहते। तो ये सत्य और अहिंसा सत्याग्रह बापू की भूमि है। कदापि यहाँ की जनता ऐसे तथाकथित अपराध और अपराध जगत के लोग को बर्दाश्त करने वाली है। उन्होंने साजिश किया कि जानलेवा हमला करेंगे और ये हॉस्पिटल हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे और हम इसका लाभ लेंगे। अब जाकर रोड देख सकते हैं, जाकर रोड देखिए, साइन बोर्ड देखिए, ठेकेदार काम कर रहा है कि नहीं देखिए। और उसके बाद ये तो शुरू से लगातार कह रहे हैं कि अपराध अपराधी के विरुद्ध ये लड़ाई है। और यही दो विचारधारा लगा है। एक तरफ सारे अपराधी जगत के लोग जो 15 साल पहले क्या किए, स्टेशन उतरते थे तो आना मुश्किल, रंगदारी मांगते थे, अपहरण करते थे। आज वह राज स्थापित करने के लिए जनता कदापि तैयार है। और उसी का जनता पर हमला नहीं कर नेता पर हमला किया जाए। जानलेवा हमला का प्रयास था आप पर क्या? पूरा जानलेवा हमला था। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जानलेवा हमला था। वो वीडियो देखिए कि किस तरह वो सब बात कर रहा है, कैसे कर रहा है जानलेवा। वो तो संजोग कहिए कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के कुछ संभ्रांत लोग हमको छेक लिया, नहीं तो वो तो मारिए देता है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रमोद कुमार जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं अपने विरोधी दल आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर कि ये सुनियोजित था और उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। अगर उनके समर्थक और गार्ड नहीं रहते तो उन पर जो है जानलेवा हमला किया जाता और ये पूरी साजिश थी कि उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया जाए। आपको बता दें कि 2005 से लगातार प्रमोद कुमार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार में। और उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि वो जो सड़क है, वो सड़क के बारे में टेंडर हो चुका है, वो मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत सड़क बना हुआ है और दिसंबर 2020 तक उनकी बनने की अंतिम तिथि है। इन सब के बावजूद उनका आरोप है कि चूँकि उनका विरोध करना था, उन पर जानलेवा हमला करना था, इसी के कारण जो विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला किए और एक तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत योजना पीडब्ल्यूडी रोड से मिशन चौक तक 1.4 किलोमीटर का 46.832 लाख रुपया का 5 साल तक रख रखाव का ये रोड का निविदा हुआ है और इसका कॉन्ट्रैक्टर काम भी प्रारंभ हो गया है। इसके एस्टीमेट में थोड़ी त्रुटि थी तो चीफ इंजीनियर इसकान को भी और कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग पथ प्रमंडल द्वारा ये काम किया है। इसका संवेदक है मैसेज आकाश कंस्ट्रक्शन गोपालपुर मोतिहारी। कार्य आरंभ करने का 16/3/20 है, समाप्ति 15/12/20 है। अभी दिसंबर महीना 15/12/20 नहीं है। आज हम जनसंपर्क विभाग के काम में जब हम इधर घूम रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के असामाजिक तत्वों द्वारा हमें घेर कर और जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। अगर स्थानीय लोग वहाँ नहीं आता तो अप्रिय घटना घटता और हमारी जान भी जा सकती थी। हम लगातार कह रहे हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ ये लड़ाई है। तो हम लगातार कह रहे हैं कि अपराध अपराधी के खिलाफ ये लड़ाई है। हमने जो अगर सेवा नहीं किया रहता तो ये साइन बोर्ड नहीं लगा रहा था मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम।
और हमको घेर कर जलील कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं और अगर अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की ये कारगुजारी से जो मैं लगातार अपराधी की चर्चा करता हूं, जिसका जीता जागता आज प्रयोग इसी बड़कुरुआ गांव के अमर छतौनी में तथाकथित राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा ये प्रायोजित हमला कराकर अपना 15 साल पीछे का इतिहास बताने का काम किया गया है। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कल मोतिहारी के जो विधायक हैं प्रमोद कुमार अमर छतौनी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का उनको विरोध का सामना करना पड़ता है और उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की जाती है। जब प्रमोद कुमार से हमने इसका कमेंट लिया तो उनका सीधे कहना है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन पर टारगेट किए हैं सुनियोजित तरीके से और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जानलेवा हमला का भी प्रयास किया गया। गार्ड और उनके समर्थक के रहने के कारण उनका बचाव हो सका। तो इन सभी पर हैं जवाब देने के लिए मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से ही खड़े हैं राजद की टिकट पर ओम प्रकाश चौधरी जी। इनसे बात करेंगे। चौधरी जी, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं राजद पर प्रमोद कुमार ने। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। देखिए, लगातार 4 टर्म से माननीय विधायक हैं और 5वीं बार वो हमारे साथ मैदान में है ना। यहाँ कोई भी माननीय के साथ अगर कुछ होता है तो बहुत ही निंदनीय बात है, लेकिन हर 5 साल के बाद जनता मालिकों के बीच में जाना है। लगातार 4 टर्म आप रहे और विकास नहीं कीजिएगा तो जनता तो मालिक है, पूछना ही है, पूछेगा ही सवाल कि आप 4 टर्म में क्या किए, 1 टर्म में क्या किए, वो तो पूछना है। अगर कोई भी माननीय अगर है तो उसके लिए सब कोई बराबर है, एक समान है। पूरे विधानसभा का लोग पूछने का सबको अधिकार है। अगर हम यहाँ के नेता बनते हैं तो सब भाई को अधिकार है पूछने का कि यहाँ पर इस पंचायत में चाहे इस गांव में आप क्या करवाए हैं, वो तो अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पूर्व से उन लोगों का जो कार्यकलाप चल रहा है, आप सुने हुएगा 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे कि इसके बाद हम आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीकर जाएंगे, लेकिन आज तक, जबकि यह भारत देश खास करके चंपारण में मोतिहारी कोई भी यहाँ फैक्ट्री नहीं है। लोग अपने मेहनत पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं और चीनी मिल चालू नहीं हुआ। यहाँ तक 2 वहाँ के मजदूर भी आत्मदाह कर लिया, आज तक नहीं मुआवजा मिला। पहले से गन्ना का जो पेमेंट बाकी है, जबकि चीनी मिल का टोटल ज़मीन बिक गया। चीनी मिल भी सुन रहे हैं कि बिक गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक गन्ना के जो किसान हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ। उसमें लेबर कार्यरत है, उनका पेमेंट नहीं हुआ। प्रत्येक साल प्रधानमंत्री ये कहना था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हमारे जो भावी मुख्यमंत्री जी हैं उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। बाकी हमारे जो विरोधी दल के जो नेता हैं, लोग पार्टी के और पार्टी के लोग नेता हैं, उन लोगों का कहना था कि ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम 19 लाख का देंगे, 19 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो जुमलाबाजी उनका है कि हम लोग का है। यहाँ पर आप बताइए कि मोती जी, एक मिनट, एक प्रश्न मेरा और है कि प्रमोद जी आप पर भी व्यक्तिगत रूप से काफी हमलावर हैं। वो कहते हैं कि आपराधिक छवि के हैं, 302 का मुकदमा और ये सब न जाने कितने बात का चर्चा करते हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, जो भी मुकदमा है मेरे ऊपर, तो उसके लिए प्रमोद जी तो नहीं है, प्रशासन जिम्मेदार है, कोर्ट है। अगर हम उस तरह कहें तो हमको जेल भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है हमको? अगर हम उस तरह के हैं, अभी तक मुकदमाएं थी, कुछ मुकदमाएं हैं, लेकिन बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। प्रमोद भाई जो हमारे हैं, बड़े भाई हैं और वो लगातार जीते हैं, लेकिन इस बार जो जनता मालिकों का रुझान है उससे बेचैन हो गए हैं, बौखला गए हैं, तो वो आरोप तो लगाएंगे ही। हमारे तरफ से अगर कोई गलती हो रही है, वही गांव में उजा रहे हैं, उसी गांव में हम घूम रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग रह रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? आप जनता के मालिक है, जनता को जब तक साथ लेकर नहीं चलिएगा, वहाँ विकास नहीं कीजिएगा, तो आपके साथ कैसे लोग रहेगा? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।